वही आंधी आने वाली है जो तूफान बना था। प्रिय दर्शक, हम बात कर रहे हैं धनु राशि के बारे में। आज हम आंधी और तूफान की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको आंख और कान दोनों खुले रखने पड़ेंगे और हर एक मूवमेंट पे आपको नजर दृष्टि रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये समय बार बार आपके जीवन में नहीं आने वाला है। और क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां आप संघर्ष में प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है। जब जब सफलता के करीब आप पहुंचते हैं तो पारिवारिक कलह उत्पन्न हो जाती है, धन की हानि हो जाती है। कभी कभी इसकी वजह से आप क्रोधित भी हो जाते हैं और वहां आपको खुद ही नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके चौथे घर पे जरूर पड़ी है, राहुदेव महाराज की दृष्टि आपके तीसरे घर पे, साहस पराक्रम के घर पे जरूर बनी हुई है। लेकिन सबसे अच्छी बात आपके लिए है देवगुरु बृहस्पति का, और देवगुरु बृहस्पति से भी अच्छी बात आपके लिए यानी केतु महाराज का, कि केतु महाराज आपके भाग्य के घर पर विराजमान और भाग्य के घर पर यानी 2026 तक विराजमान रहेंगे। और केतु महाराज रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, लोभ, मोह, दया, धन के कारक माने जाते हैं। संघर्ष, मेहनत का भी कारक माना जाता है। जब हर एक ग्रह साथ छोड़ देते हैं तब केतु महाराज संकट मोचन बन करके आपके जीवन में आते हैं और आपके जीवन में सफलता और कामयाबी दिला देते हैं। क्योंकि जब सारे के सारे ग्रह साथ छोड़ देते तो एक केतु महाराज ही होता है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि केतु का जो हिस्सा होती है हमारे गर्दन से नीचे का होता है, ऊपर का हिस्सा यानी राहु महाराज का होता है, जो कि आइडिया प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। और वही जब केतु का सपोर्ट मिलता है तो हमें अत्यधिक संघर्ष, मेहनत अपने बल पे करना पड़ता है, अपने दम पे करना पड़ता है। वो हमें सुख सुविधा सारे त्यागने पड़ते हैं, हर एक चीज हमें वंचित होना पड़ता है। और कुछ ऐसी ही घटना आपके जीवन में जो घटित हो रही थी अब पूर्ण विराम लगेगी उस पर, क्योंकि जब जब आप अपने जीवन में सफलता के करीब पहुंच जाते हैं या सफलता पाने वाले होते हैं, तब तक आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि सफलता आपसे कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं, कामयाबी आपसे कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं, धन आते आते अपना रास्ता बदल देते हैं, मान सम्मान जो आपको मिलने वाली होती है वो मान सम्मान किसी और को मिल जाती है, और वहां आपको मायूसी चेहरा लेकर के अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है, अपना दर्द अपने ही अंदर छुपाना पड़ता है। लेकिन आप दिल के अच्छे होने के कारण ये कभी कभी आप अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस जाते हैं, जहां आप कहीं पे भी विश्वास कर लेते, किसी लोग पे भी विश्वास कर लेते आंख बंद करके, और उसका नतीजा आपको खुद उठाना पड़ता है। तो उस विश्वास को थोड़ा कायम जरूर रखिए, लेकिन वहां पे आपको विश्वास करना है जहां से 99% लगे कि नहीं हमें यहाँ विश्वास करना चाहिए। नहीं तो आप ऐसी जगह से विश्वास करने से आप बचना पड़ेगा, क्योंकि शनि के ढैया आपके ऊपर आरंभ होते थे। शनिदेव महाराज का ढैया होता है सुख सुविधा साधन पूरा करवाने के लिए आते, उन्नति के रास्ते खुलने के लिए आते, भाग्य के दरवाजे खोलने के लिए आते। और ये वक्त आप जितना संघर्ष में प्रयास कर लेंगे तो वो वक्त, वो समय ज्यादा दूर नहीं जहाँ बिन बादल की धन की वर्षा होगी, बिना मेहनत किए ही धन का आगमन होगा। क्योंकि भाग्य के घर पर केतु महाराज की दृष्टि बनी हुई है, केतु महाराज बैठे हुए, केतु महाराज क्या करते थे, हमसे संघर्ष, मेहनत, प्रयास करवाते हैं। और जितना ही हम संघर्ष, मेहनत, प्रयास करते हैं, ये सच है कि हमें सफलता, कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन एक वक्त वह ऐसा आता है जो आज कर्म किए हैं, जो आज हम प्रयास किए, जो आज मेहनत किए, उसका पूरा का पूरा लाभ हमें मिलता है। वही पूरा का पूरा लाभ आपको 2026 में मिलेगा, क्योंकि 2026 भगवान सूर्य का अंग ज्योतिष में साल रहने वाला है। हर एक व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न होगा, हर एक व्यक्ति क्रोधित होंगे, तो आपको अहंकार, क्रोधित से बचना पड़ेगा यदि जीवन में सफलता और कामयाबी चाहते हैं तो। और यही राहु के महाराज आपके जीवन में फिर से तूफान लाने वाला है, खुशखबरी लाने वाले हैं, सुख सुविधा लाने वाला है। लेकिन जब कहते हैं व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा साधन का आगमन होने लगता है तो व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं, तो आपको अहंकार से बचना पड़ेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के दाता है। और अपने ज्ञान का इस्तेमाल गलत तरीके से मत कीजिएगा, नहीं तो जितनी संघर्ष में प्रयास किए हैं उसका नतीजा आप खुद जानते हैं कि कई वर्षों पीछे आपको जाना पड़ेगा और फिर से आपको संघर्ष में प्रयास करने पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको सफलता और कामयाबी नहीं मिले, क्योंकि राहुदेव महाराज आपके साहस और पराक्रम के घर पे विराजमान है।